अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का नाम है ईद के दिन अल्लाह का करिश्मा। हम रमज़ान में फ़ित्रे, ज़कात, खैरात करते हैं तो कोशिश करें कि ईद से पहले पहले अपने मोहल्ले, आस पड़ोस में जो कोई गरीब हो उन्हें पहुंचा दें, ताकि वे भी ईद अच्छे से मना सके। ईद की सुबह थी, पूरा मोहल्ला खुशियों से भरा हुआ था। हर घर में चूल्हे जल रहे थे, कहीं खीर पक रही थी, कहीं सेवैयाँ बन रही थी, कहीं गरम गरम पकौड़ियाँ तल रही थी और कहीं घरों में ठंडी ठंडी लस्सी के बड़े जग मेहमानों के लिए रखे जा रहे थे। बच्चे नए कपड़े पहनकर गली में दौड़ रहे थे। हर तरफ एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, ईद मुबारक। लेकिन उसी गली के आखिरी कोने में एक छोटा सा घर था, जहां ईद की सुबह भी सन्नाटा था, क्योंकि उस घर में आज चूल्हा नहीं जला था और उस घर में बैठा एक छोटा सा बच्चा बार बार अपनी माँ से एक ही सवाल पूछ रहा था, अम्मी हमारे घर ईद कब आएगी। उस छोटे से घर में रहने वाली औरत का नाम था फातिमा और उसका 8 साल का बेटा था अयान। अयान दरवाजे पर खड़ा गली की तरफ देख रहा था। हर कुछ मिनट में कोई ना कोई बच्चा नई टोपी और नए कपड़ों में हंसते हुए निकल जाता। किसी के हाथ में ईदी थी, किसी के हाथ में मिठाई और कई बच्चे एक दूसरे को बता रहे थे, हमारे घर आज खीर बनी है, हमारे घर पकौड़ियाँ बनी हैं, हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। अयान चुपचाप सब सुन रहा था। फिर वे धीरे से अंदर आया और बोला, अम्मी। फातिमा रसोई में खड़ी थी, लेकिन उसके सामने रखे बर्तन खाली थे। अयान ने मासूमियत से पूछा, अम्मी आज हम क्या बनाएंगे। फातिमा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें सब सच बता रही थी, क्योंकि घर में ना दूध था, ना चीनी, ना बेसन, ना दही, यानी ना खीर बना सकती थी, ना पकौड़ी, ना लस्सी। ईद का दिन था, लेकिन घर में एक रोटी तक नहीं थी। अयान ने फिर पूछा, अम्मी क्या हम खीर बनाएंगे। फातिमा ने धीमी आवाज़ में कहा, हाँ बेटा बनाएंगे। अयान खुश हो गया। सच फातिमा ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही अयान बाहर गया उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वे धीरे से दीवार से टेक लगाकर बैठ गई और दिल में बोली, या अल्लाह आज मेरी मदद कर दे। 2 साल पहले तक उनकी ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। अयान के अब्बू रहीम एक मेहनती आदमी थे। वे रिक्शा चलाते थे। कमाई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन घर में सुकून था। हर ईद पर रहीम खुद बाजार जाकर दूध, मेवे और बेसन लाते थे। फातिमा खीर बनाती, पकौड़ियाँ तलती और अयान पूरे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा खुश बच्चा होता। लेकिन 2 साल पहले एक रात सब बदल गया। रहीम रिक्शा लेकर घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। उस हादसे ने सिर्फ एक आदमी की जान नहीं ली, बल्कि एक छोटे परिवार की खुशियां भी छीन ली। उस दिन के बाद से फातिमा अकेली पड़ गई। रहीम के जाने के बाद फातिमा ने हार नहीं मानी। उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया। कभी बर्तन धोती, कभी कपड़े सिलती, कभी रात रात भर जाकर काम करती। बस एक ही सपना था, मेरा बेटा भूखा ना सोए। लेकिन पिछले कुछ महीनों में काम कम हो गया था और आज ईद के दिन भी घर खाली था। अचानक बाहर से पकौड़ियाँ तलने की खुशबू आई। अयान दौड़कर आया, अम्मी सामने वाले घर में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। फिर वे दौड़ा, रुक कर बोला, अम्मी मुझे भी खीर खानी है। यह सुनकर फातिमा का दिल टूट गया। अयान फिर बोला, अम्मी क्या हम गरीब हैं। ये सवाल सुनते ही फातिमा की आंखें भर आई। वह उसके पास आई, उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, नहीं बेटा हम गरीब नहीं हैं। अयान ने फिर पूछा, फिर हमारे घर ईद क्यों नहीं आई। इस सवाल का जवाब फातिमा के पास नहीं था। अयान खेलने बाहर चला गया। फातिमा रसोई में अकेली रह गई। उसने आसमान की तरफ देखा और दोनों हाथ उठाए, या अल्लाह आज ईद का दिन है, आज मेरे बेटे का दिल मत तोड़ना। मैंने कभी तुझसे ज़्यादा नहीं मांगा, लेकिन आज उसके लिए कुछ कर दे। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। अयान दौड़कर दरवाजे की तरफ गया। दरवाज़ा खोला। बाहर एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे।
सफ़ेद दाढ़ी, सर पर टोपी और हाथ में एक बड़ा सा थैला। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा तुम्हारी अम्मी घर पर है? आयान ने आवाज़ लगाई, अम्मी कोई आपसे मिलने आया है। फातिमा बाहर आई, उसने बुजुर्ग को देखा। जी कहिए। बुजुर्ग ने थैला उसकी तरफ बढ़ाया। बेटा ये तुम्हारे लिए है। फातिमा चौंक गई, लेकिन क्यों? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, आज ईद है और अल्लाह अपने बंदों को भूखा नहीं रखता। फातिमा ने थैला खोला और जो उसमें देखा उससे उसकी सांस रुक गई। अंदर था दूध, चीनी, सूखे मेवे, बेसन, दही और ढेर सारी चीज़ें। आयान खुशी से चिल्लाया, अम्मी अब हम खीर भी बनाएंगे, पकौड़ी भी और लस्सी भी। लेकिन असल करिश्मा अभी बाकी था, क्योंकि उस थैले के अंदर एक लिफाफा भी था जिसे खोलते ही फातिमा की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। फातिमा के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे वह लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा कागज था और उसके साथ कुछ नोट भी रखे थे। आयान उत्सुकता उछल पड़ा, अम्मी इसमें क्या लिखा है? फातिमा ने कांपती आवाज़ में पढ़ना शुरू किया, बेटी फातिमा, शायद तुम मुझे पहचानती नहीं होंगी, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। 5 साल पहले एक बारिश भरी रात को मैं बहुत भूखा था। मैं कई घरों के दरवाजे पर गया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मैं तुम्हारे घर आया था। उस समय तुम्हारे घर में भी ज़्यादा खाना नहीं था, लेकिन तुम्हारे शौहर रहीम ने कहा था, पहले इस बुज़ुर्ग को खाना दे दो, अल्लाह हमारे लिए और भेज देगा। ये पढ़ते ही फातिमा की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे वह रात याद आ गई। बारिश तेज हो रही थी, घर में बस थोड़ी सी खिचड़ी बची थी और वहीं उन्होंने उस अनजान बूढ़े को खिला दी थी। आयान हैरानी से अपनी माँ को देख रहा था। अम्मी आप रो क्यों रही है? फातिमा ने आंसू पूछे और मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं बेटा, ये खुशी के आंसू हैं। वह फिर कागज़ पढ़ने लगी, बेटी उस दिन तुम्हारी नेकी ने मेरी जान बचा ली थी। मैं कोई फ़कीर नहीं था, बल्कि एक मुसाफिर था जो रास्ता भटक गया था। आज अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं, और आज ईद के दिन मुझे सबसे पहले तुम्हारी याद आई। फातिमा ने लिफाफे के अंदर देखा। उसमें सिर्फ पैसे ही नहीं थे, बल्कि एक और कागज़ था। उस कागज़ को पढ़ते ही फातिमा के होश उड़ गए। अम्मी क्या हुआ? आयान ने पूछा। फातिमा की आवाज़ कांप रही थी। बेटा इसमें लिखा है कि क्या उन्होंने तुम्हारी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी ले ली है। आयान कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे ठीक से समझ भी नहीं आया। मतलब? फातिमा ने उसे गले लगा लिया, मतलब अब तुम अच्छे स्कूल में पढ़ोगे। आयान की आंखें चमक उठी। सच अम्मी? फातिमा ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, अल्लाह ने हमारी सुन ली। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी शाम एक और ऐसा करिश्मा होने वाला था जो पूरे मोहल्ले को हैरान कर देता। ईद की शाम धीरे धीरे उतर रही थी। गली में बच्चों की हंसी अभी भी गूंज रही थी। आयान खीर खाकर बहुत खुश था, लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार आ रहा था, अम्मी वो बुजुर्ग कौन थे? फातिमा खामोश हो गई। सच तो ये था कि वे खुद भी नहीं जानती थी। उसी समय दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। इस बार दरवाजे पर एक कार खड़ी थी। पूरे मोहल्ले के बच्चे उसे घेर कर खड़े थे। एक आदमी कार से उतरा, साफ कपड़े, शांत चेहरा। उसने पूछा, क्या यहाँ आयान रहता है? आयान डरते डरते आगे आया। जी मैं आयान हूँ। आदमी मुस्कुराया। मैं वही आदमी हूँ जिसने तुम्हें लिफाफा भेजा था। फातिमा हैरान रह गई। आप वही हैं? आदमी ने सिर हिलाया। हाँ बेटी, मेरा नाम हाशिम साहब है। फिर इन्होंने आयान की तरफ देखा। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा पढ़े, बहुत आगे तक पढ़े। आयान की आंखों में चमक आ गई। हाशिम साहब बोले, कल से ये शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। पूरा मोहल्ला यह सुनकर दंग रह गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि आयान की किस्मत अब बदलने वाली थी। कुछ ही दिनों के बाद आयान पहली बार
बड़े स्कूल गया। उसने नया बैग पकड़ा हुआ था, नए जूते, नई किताबें। फातिमा की आंखों में आंसू थे। या अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना। स्कूल में आयान शुरू में घबरा गया क्योंकि बाकी बच्चे अमीर घरों से थे, लेकिन आयान बहुत तेज था। कुछ ही महीनों में वे क्लास का सबसे होशियार बच्चा बन गया। टीचर भी हैरान थे। एक दिन प्रिंसिपल ने कहा, इस बच्चे में बहुत बड़ी काबिलियत है। और उसी दिन आयान की जिंदगी का दूसरा बड़ा मोड़ आने वाला था। समय गुजरता गया, आयान पढ़ाई में आगे बढ़ता गया, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन फातिमा अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा, इलाज महंगा होगा। आयान घबरा गया, उसे लगा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी समय हाशिम साहब फिर आए। उन्होंने कहा, चिंता मत करो बेटा, अल्लाह ने हमें एक दूसरे की मदद के लिए बनाया है। उन्होंने फातिमा का इलाज करवाया और वह ठीक हो गई। उस दिन आयान ने फैसला किया, मैं बड़ा होकर लोगों की मदद करूंगा। साल गुजरते गए, आयान अब बड़ा हो चुका था। उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया क्योंकि वह डॉक्टर बनना चाहता था। उसे हमेशा याद रहता था जब उसकी माँ बीमार थी तो किसी ने उसकी मदद की थी, वह भी वही करना चाहता था। फातिमा अक्सर दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे को नेक इंसान बनाना। लेकिन ज़िंदगी में वो एक और परीक्षा आने वाली थी। मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई बहुत कठिन थी। कई बार आयान थक जाता, कई बार उसे लगता कि वह हार जाएगा, लेकिन हर बार उसे अपने अब्बू की बात याद आती, अल्लाह मेहनत करने वालों को कभी खाली नहीं लौटाता। आयान ने हार नहीं मानी और आखिरकार वे डॉक्टर बन गया। पूरा मोहल्ला खुश था। फातिमा की आंखों में आंसू थे। आज उसे लगा उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। डॉक्टर बनने के बाद आयान ने एक बड़ा फैसला किया। उसने अमीर अस्पताल में नौकरी करने के बजाय अपने पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा क्लिनिक खोला, जहां गरीबों का इलाज मुफ्त होता था। लोग दूर दूर से आने लगे। हर कोई कहता, ये डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करता, दिल भी ठीक कर देता है। लेकिन असली करिश्मा अभी बाकी था। कई साल बाद फिर ईद की सुबह आई। मोहल्ले में फिर वही खुशबू थी, खीर, पकौड़ी, लस्सी। लेकिन इस बार एक फ़र्क था। आज आयान खुद कई गरीब घरों में खाना बांट रहा था। अचानक उसे एक छोटा बच्चा मिला। वह दरवाजे पर बैठा था और वही सवाल पूछ रहा था, अम्मी, हमारे घर ईद कब आएगी? आयान की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसे अपना बचपन याद आ गया। आयान उस बच्चे के घर गया। वह भी बिल्कुल उसी तरह गरीब था जैसे कभी वह खुद था। आयान ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम्हारे घर भी ईद आएगी। उसने खाना दिया, कपड़े दिए और उस बच्चे की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी ले ली। फातिमा दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, आज समझ आया तेरा करिश्मा कैसे काम करता है। और उस दिन ईद सिर्फ एक घर में नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले में आ गई। तो दोस्तों, आपको हमारी इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ईद मुबारक।